नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी विलक्षण संकल्प शक्ति के बारे में। देखिए, संकल्प शक्ति यानी द पावर ऑफ इंटेंट। पावर मतलब शक्ति, इंटेंट मतलब संकल्प। देखिए, जब भी हमारे मन में किसी काम को करने का ख्याल आता है ना, तो दो तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। एक विचार आता है कि क्या यह मुझसे हो पाएगा, इसे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह के विचार को विकल्प कहते हैं और यह नेगेटिव थॉट होता है। दूसरा विचार हमारे अंदर आता है कि इसे मैं कर सकूँगा और इसे मैं ज़रूर करूँगा। तो इस तरह का जो विचार है यह संकल्प कहलाता है और यह सकारात्मक सोच है। तो हमारे अंदर जो निरंतर विकल्प यानी नकारात्मक सोच विचार का तांडव चलता रहता है, तो इस कारण से साथियों क्या होता है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त, रोगग्रस्त और उदासी से भर जाता है। देखिए, हर कार्य जो होता है ना, हम करते हैं पहले संकल्प के रूप में जन्म लेता है, फिर वह वास्तविकता में हमारे जीवन में आता है। तो हम ही हमारे जीवन के सृष्टिकर्ता हैं। दुर्भाग्य, दरिद्रता, वास्तविकता, हर परिस्थिति के को हम ही तो सृजित करते हैं। हमारे जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं ना, वह सब हमारी बनाई हुई सृष्टि है और इस सृष्टि का अर्थ है रचनात्मकता। और यह रचनात्मकता जो है वो हमारी एकाग्रता और संकल्प से ही उत्पन्न होती है। देखिए, जिस सृष्टि को हम नहीं बनाते हैं ना, उसे फिर हम हमारे जीवन में अनुभव भी नहीं करते हैं। मनुष्य जो है वो संकल्प और विकल्प दोनों का एक अनोखा मिश्रण है। वह एक कदम आगे बढ़ता है, दो कदम पीछे हट जाता है। यहाँ देखिए, एक संकल्प के साथ दो विकल्प जुड़ जाते हैं, इसलिए फिर मनुष्य का जो जीवन है वो बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त और दुख से भरा हुआ है। इन सब चीज़ों से फिर क्या होता है, वो एक निष्कर्ष पर आता है कि यह जीवन जो है ना वो बहुत ही कठिन है। मूल रूप से यह जीवन कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मानव का ध्यान दुख पर है ना, इसलिए उसका जीवन कठिन उसे मालूम होता है। जैसा हमारा ध्यान होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। यदि हमारा ध्यान असंतुलित है ना, भटका हुआ है, तो हमारा जीवन भी उलझा हुआ ही होगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान सही है, स्पष्ट है और जागरूक है, तो फिर हमारा जीवन जो है ना वो सहज और संतुलित हो जाता है। हमारे भीतर जो ध्यान की दिशा है वह सही और मजबूत होनी चाहिए, तब साथियों हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। जब मनुष्य ना एक साथ दो विकल्प रखता है ना, तब उसका जीवन उलझ जाता है। जैसे मुझे प्रधानमंत्री बनना है और मुझे बुद्ध भी बनना है, तो क्या है, दोनों दिशाएं विपरीत है, अलग अलग है। दोनों को एक साथ तो पूरा करना संभव ही नहीं है। यदि उसे प्रधानमंत्री बनना है तो बुद्ध बनने का विचार उसे छोड़ना पड़ेगा। यदि उसे बुद्ध बनना है तो सत्ता और महत्वाकांक्षा का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हमारे जीवन में कभी भी विरोधी संकल्प नहीं होने चाहिए। जब मन में अलग अलग दिशाओं में संकल्प चलते हैं ना, तब क्या होता है, हमारी ऊर्जा जो है वो बिखर जाती है। तो व्यक्ति जो है पूरी तरह कुछ भी हासिल अपने जीवन में नहीं कर पाता। जीवन फिर ना उसका वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए हमारे जीवन में स्पष्ट निर्णय लेना अति आवश्यक है। देखिए, हमें संकल्प शक्ति से संकल्प सिद्धि करनी है और संकल्प सिद्धि से संकल्प शुद्धि होनी चाहिए। देखिए, संकल्प शुद्धि का अर्थ है कि मुझे इस जीवन में क्या करना है, इसकी पूरी स्पष्ट सोच हमारी होनी चाहिए। संकल्प शुद्धि होने पर ही संकल्प शक्ति आती है और संकल्प शक्ति होने पर ही संकल्प सिद्धि हो पाती है। शुद्ध संकल्प जो है ना वो सोने के खेत जैसा होता है और विकल्प उसमें खरपतवार यानी वीड्स की तरह होते हैं। तो हमारा जो संकल्प है वो शुद्ध सोने जैसा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होना चाहिए, वरना वो जीवन को तहस नहस कर देगा। केवल शुद्ध संकल्प जीवन को सही और साथियों इच्छित मार्ग पर ले जा सकता है। हर इंसान को अपने जीवन में यह निर्णय अवश्य लेना चाहिए कि मुझे इस जीवन में करना क्या है। हर मनुष्य के भीतर देखिए, जन्म लेने से पहले है ना 100% संकल्प शुद्धि होती है, लेकिन जैसे वह दुनिया में आता है
और उसकी समझ विकसित होती जाती है। वो एक दूसरे को देखकर नकल करके मनुष्य फिर क्या है, अपने संकल्प को भूल जाता है और फिर वह अपना इस अनमोल जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। देखिए, हमारे मन में ना हर समय किसी न किसी प्रकार की तरंगें जो हैं वो उठती रहती है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सकारात्मक विचार ही होने चाहिए, नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और साथियों, आप जानते हैं कि सकारात्मक विचार के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान करने से क्या होता है, हमारा जो मन है ना वो शून्य हो जाता है और शांत हो जाता है। इससे हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है। हमारा मन देखिए जितना अधिक शुद्ध और शांत होगा, उतनी ही हमारी संकल्प शक्ति प्रबल होगी। जितना हो सके हमें मौन में रहना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, आवश्यक होने पर ही हमें बोलना चाहिए। तो मौन, ध्यान और संकल्प शास्त्र, ये तीनों मिलकर हमारे संकल्पों को शक्ति देते हैं। मनुष्य जो है उसकी संकल्प शक्ति साथियों असीम है। वो जो चाहे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। देखिए, संकल्प शक्ति हमारी बढ़ती है, हमने देखा, मौन से, ध्यान से और ज्ञान से। तो जहाँ मौन, ज्ञान और ध्यान होता है ना, वहाँ संकल्प के साथ हमारा जीवन जो है वो सफल हो पाता है। एक और शब्द है साथियों, कल्पना यानी इमेजिनेशन। देखिए, जो भी हम कल्पना करते हैं ना, हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाता है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो फिर आप बार बार सोच रहे हैं तो आप फिर किसी भी काम को करने में असफल ही होते हैं। यह आपने क्या कर लिया, विकल्प की सिद्धि कर ली। जहाँ असफलता है ना, वहाँ विकल्प है, और जहाँ सफलता है वहाँ संकल्प है। इसलिए जो हम सोचते हैं, जैसा संकल्प या विकल्प करते हैं, वैसा ही फिर हमारा जीवन बनता चला जाता है। अगर विकल्प की शक्ति ज़्यादा है तो विकल्प की सिद्धि हो जाएगी, नकारात्मकता आएगी जीवन में। और यदि संकल्प की शक्ति ज़्यादा है तो फिर संकल्प हमारे सिद्ध होते चले जाएंगे। तो श्वास पर ध्यान देना देखिए ध्यान शास्त्र है, और ध्यान पर ध्यान देना संकल्प शास्त्र है। तो संकल्प शक्ति के कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि देखिए, महात्मा गांधी के पास कितनी विलक्षण महान संकल्प शक्ति रही होगी कि उन्होंने ब्रिटिश जैसे साम्राज्य को समाप्त कर दिया। यह उनकी अटूट और विकल्प रहित संकल्प शक्ति का परिणाम था। एक और उदाहरण हम लेते हैं, मदर टेरेसा। देखिए, मदर टेरेसा के पास भी कितनी महान संकल्प शक्ति रही होगी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और पीड़ित लोगों के लिए समर्पित कर दिया। एक अकेली स्त्री ने इतनी बड़ी सेवा की, तो ये संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। साथियों, हम कोई भी नई दिशा हमारे जीवन में बना सकते हैं। पहले नहीं कर पाए तो अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर थी, इसलिए हम असफल हुए। अब हमारी संकल्प शक्ति को हमने समझ लिया है, अब हम मजबूत हो गए हैं, तो एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे। हमारी आज की सफलता साथियों कल की असफलता पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है, बल्कि हमारी आज की सफलता हमारी आज की संकल्प शक्ति पर निर्भर करती है। तो हम स्वयं ही अपने जीवन के सृष्टिकर्ता हैं, स्थिति करता है। हमारे जीवन के सुख दुख, स्वस्थता अस्वस्थता और जन्म मृत्यु के साथियों हम ही तो कारण है। तो आपने देखा कि हमारी संकल्प शक्ति कितनी महान है, इसे अब हमने अच्छे से समझ लिया है। यानी इस संकल्प शक्ति का अब आप अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।